हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। वो भी बिल्कुल हलवा की तरह डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, ता, थे, ती, थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने उससे बुक ली आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, और इन्हीं को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इनमें डिड का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम कल दिल्ली गया, तो गया आ गया, और मैंने पीछे वीडियो में बताया था लिया, दिया, आया, गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। राम कल दिल्ली गया, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। राम का राम उतार देंगे। गया यानी कि जाने, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट का वेंट उतार देंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके साथ टू लगता है। राम वेंट टू दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली उतार देंगे। कल का यस्टरडे, राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने कल मैच जीत लिया, तो लिया आ गया इसमें। मैंने पीछे वीडियो में बताया था लिया, दिया, आया, गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। सो गाइस इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हमने का वी उतार देंगे। जीत लिया, जीत का विन की सेकेंड फॉर्म होती है वॉन, तो वॉन उतार देंगे। और मैच का द मैच, कल का यस्टरडे, वी वॉन द मैच यस्टरडे। सो गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने उसे बुलाया, यानी कि इसमें या आ गया, बुलाया। तो चलिए गाइस इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैंने का आई उतार देंगे। बुलाया यानी कि बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, तो कॉल्ड उतार देंगे। उसे का हिम उतार देंगे। आई कॉल्ड हिम। अगला एग्जांपल देखते हैं। वह मुझसे बात करती थी आ गया इसमें, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो गाइस इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। वह का हम सी उतार देंगे क्योंकि ये करती थी, अगर करता था होता तो ही उतारते। वह की जगह सी उतार दिया। और बात करती थी, तो बात की इंग्लिश होती है टॉक, तो इसका सेकंड फॉर्म लगेगी टॉक्ड। और किसी के साथ बात करते हैं तो टू लगता है बीच में। टॉक टू मी, मुझसे की मी उतार देंगे। सी टॉक टू मी। सो गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने बाजार से दवाई ली आ गया इसमें। ली, दी, की ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। सो गाइस इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। मैंने बाजार से दवाई ली, मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई, और दवाई लेने की इंग्लिश होती है टेक, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक, तो हम टुक को उतार देंगे। और दवाई को हम मेडिसिन बोलते हैं, तो मेडिसिन को उतार देंगे। और से की जगह फ्रॉम बाजार को मार्केट, आई टुक मेडिसिन फ्रॉम मार्केट। सो गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने जंगल में एक शेर देखा आ गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। उसने की इंग्लिश हो जाएगी ही, तो ही को उतार देंगे। देखने की इंग्लिश होती है शी की सेकंड फॉर्म होती है शाह, तो शॉ को उतार देंगे। एक शेर आ लॉयन जंगल में, इन द फॉरेस्ट, ही शा आ लॉयन इन द फॉरेस्ट। उन्होंने बाजार से कुछ किताबें खरीदी आ गया इसमें, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो गाइस इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, खरीदने की इंग्लिश होती है परचेज, और परचेज की सेकंड फॉर्म होती है परचेस्ड, दे परचेस्ड। कुछ किताबें सम बुक्स बाजार से, फ्रॉम मार्केट, दे परचेज सम बुक्स फ्रॉम मार्केट्स। चलिए गाइस कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड भी आता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डिड नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम कल दिल्ली नहीं गया। सो गाइस इसकी इंग्लिश बनाते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट को उतारेंगे। सब्जेक्ट हमारा है इसमें राम, तो राम को उतार देंगे। और उसके बाद डिड नॉट दिया गया है स्ट्रक्चर में, तो डिड नॉट को उतारेंगे। राम डिड नॉट। और उसके बाद वर्ब इसमें हमारा गया है, तो गया की गो, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके साथ टू लगता है, तो उसको टू को उतारेंगे। गो टू दिल्ली, दिल्ली का दहली,
कल का यस्टरडे। राम डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कल मैच नहीं जीता था, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हमने की इंग्लिश हो जाएगी वी, और नहीं जीता था और नहीं की है डिड नॉट, तो डिड नॉट को उतार देंगे स्ट्रक्चर को देखते हुए। और जीता की विन उतार देंगे। मैच का द मैच, और कल का यस्टरडे। वी डिड नॉट विन द मैच यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसे नहीं बुलाया, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई, और नहीं बुलाया, नहीं आ गया इसमें, तो डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब बुलाया की कॉल, उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम, आई डिड नॉट कॉल हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझसे बात नहीं करती थी, तो इसमें वह हमारा सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश होगी शी। अब बात नहीं करती थी, तो इसमें नहीं आ गया, नहीं के स्थान पर डिड नॉट लगाएंगे। बात की इंग्लिश होती है टॉक, और टॉक किसी के साथ में बात करते हैं तो टू भी लगता है। टॉक टू मी, मुझसे के लिए मी। ही डिड नॉट टॉक टू मी। अगला एग्जाम्पल। मैंने बाजार से दवाई नहीं ली। स्ट्रक्चर को देखते हुए इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। मैंने की इंग्लिश होगी आई, दवाई नहीं ली, नहीं आ गया, नहीं के स्थान पर डिड नॉट। और लेने की इंग्लिश होती है टेक, और दवाई की इंग्लिश मेडिसिन। बाजार से, फ्रॉम मार्केट, आई डिड नॉट टेक मेडिसिन फ्रॉम मार्केट। अगला एग्जाम्पल। उसने जंगल में एक शेर नहीं देखा। स्ट्रक्चर को देखते हुए इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। उसने की इंग्लिश होती है ही, शेर नहीं देखा। अब नहीं आ गया, नहीं का भी यहाँ पर डिड नॉट उतार देंगे। देखने की इंग्लिश होती है शी। एक शेर, अ लॉयन, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ही डिड नॉट सी अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। अगला एग्जाम्पल। उन्होंने बाजार से कुछ किताबें नहीं खरीदी, तो इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा उन्होंने की इंग्लिश हो जाएगी दे। किताबें नहीं खरीदी, अब नहीं आ गया इसमें, नहीं के स्थान पर डिड नॉट लगा देंगे। खरीदी की इंग्लिश होती है परचेस। कुछ किताबें, सम बुक्स। बाजार से, फ्रॉम मार्केट, दे डिड नॉट परचेज सम बुक्स फ्रॉम मार्केट। ऐसे ही इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें थोड़ा सा बदलाव होता है बस। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। अगर सेंटेंस में दी हुई है तो प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलो गाइस, इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। राम कल दिल्ली क्यों गया। अब गाइस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। सेंटेंस में WH फैमिली है, हाँ है। क्यों, तो क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम वाई को लिख देंगे। स्ट्रक्चर को देखते हुए डिड उतार देंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा है इसमें राम, तो राम को उतार देंगे। वर्ब हमारा गया को कहते हैं गो, तो गो टू उतार देंगे। दिल्ली का दिल्ली उतार देंगे। कल का यस्टरडे उतार देंगे। वाई डिड राम गो टू दिल्ली यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल। मैंने उसे कब बुलाया, तो इसमें WH फैमिली है, हाँ है। कब, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। कब की इंग्लिश होती है वैन, तो हम वैन को उतार देंगे। और स्ट्रक्चर को देखते हुए डिड को उतार देंगे। सब्जेक्ट है इसमें मैंने की इंग्लिश होती है आई को उतार देंगे। वर्ब है बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल को उतार देंगे। उसे हिम, व्हेन डिड आई कॉल हिम। अगला एग्जाम्पल। क्या वो मुझसे बात करती थी। सो गाइस, इस सेंटेंस में WH फैमिली मेम्बर्स नहीं है, तो ये हमारा क्या से स्टार्ट है। इसका हम यस में भी आंसर दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। तो ये हमारा डिड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है इसमें वो की इंग्लिश होगी शी, तो शी लिख देंगे। और वर्ब है इसमें हमारा बात की इंग्लिश होगी टॉक उतार देंगे। किसी के साथ बात करते हैं तो साथ में टू लगता है। टॉक टू मी, मुझसे की इंग्लिश होती है मी, तो मी को उतार देंगे। डिड शी टॉक टू मी। अगला एग्जाम्पल। उन्होंने किताबें कहाँ से खरीदी। तो गाइस, इसमें WH फैमिली है, हाँ है। कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी सेंटेंस में। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये WH फैमिली है। फिर डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा उन्होंने की इंग्लिश होगी दे, तो दे को लिख देंगे। वर्ब है इसमें खरीदने की इंग्लिश होती है परचेज, तो हम परचेज को लिख देंगे। किताबें बुक्स, वेयर डिड दे परचेज बुक्स। ऐसे एक और एग्जाम्पल। मैंने बाजार से दवाई क्यों ली, तो इसमें WH फैमिली है, हाँ है। क्यों,
तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले वाई को लिख देंगे। फिर डिड लिख देंगे। सब्जेक्ट है इसमें हमारा मैंने का लिख देंगे इंग्लिश आई लिख देंगे। दवाई क्यों ली की इंग्लिश होती है टेक, तो हम टेक को लिख देंगे। दवाई की इंग्लिश होती है मेडिसिन को लिख देंगे बाजार से, फ्रॉम मार्केट। वाई डिड आई टेक मेडिसिन फ्रॉम मार्केट। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता था। सो गाइस इसमें WH फैमिली है नहीं, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है और क्या का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो इसीलिए इसमें WH फैमिली नहीं है। सो गाइस इसकी इंग्लिश बनाते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। स्ट्रक्चर में WH फैमिली दी है, अब इस सेंटेंस में WH फैमिली नहीं दी है, तो इसे छोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले डिड को लिखेंगे, तो डिड लिख देंगे। अब सब्जेक्ट हमारा मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई को उतार देंगे। अब वर्ब है इसमें रहता था की इंग्लिश होती है लीव, तो लीव को उतार देंगे। दिल्ली में की इंग्लिश हो जाएगी इन दिल्ली, दोस्तों के साथ, उसकी इंग्लिश हो जाएगी विथ फ्रेंड्स। डिड आई लिव इन दिल्ली विथ फ्रेंड्स। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।